नजर आ रहा है व्यक्ति वो ऊंचा है जो आसमान में होता हुआ भी जिसके पैर जमीन के ऊपर है, वो व्यक्ति जमीन से उठेगा तो गिर जाएगा। जिसके पैर जमीन के ऊपर होंगे उसका व्यक्तित्व, उसका कर्तृत्व वो ऊंचाइयों के ऊपर दिखाई देगा, वो व्यक्ति ऊंचा। तो इसीलिए मैं इस बात को कहूंगा बड़े गर्व के साथ कि शिक्षा संस्कार युक्त होनी चाहिए। और वो शिक्षा हमारे स्वाणी इंटरनेशनल विद्यालय में हमारी बेटी, हमारे बच्चों के द्वारा दी जा रही है। ये मेरी बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं जैसे मैंने कहा, सुरेंद्र भाई मेरे बहुत परिवार से बढ़कर भी भाई हैं, उनके बच्चे भी बच्चों के तरीके से। वो संबंध बनाना बहुत जरूरी है, संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है। मैं आज इस अवसर पर, क्योंकि आज कल से नवरात्र शुरू हुए और हम कानपुर में रहते हैं, हम और आप लखनऊ कानपुर ट्विन सिटी एक ही बात है, सॉरी फतेहपुर और कानपुर एक ही बात है, ट्विन सिटी है, अलग अलग शहर नहीं है कि शहर। योगीराज भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे मथुरा में। मथुरा वृंदावन की होली तो पूरी दुनिया में मशहूर है। किसी को फ़ोन करो ना, हमारे जो मिलने वाले हैं देश और दुनिया में, तो अभी जिस दिन मेला था, होली मेला 20 तारीख को था, 23 को 20 को था। तो मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, उसने कहा कहाँ हो? मैंने कहा कानपुर में। क्या कर रहे हो? मैंने कहा होली खेल। उसने कहा होली तो बीते हुए बहुत दिन हो गए। मैंने कहा हमारी तब से चल रही है। उसने कहा तब से अभी तक क्यों चल रही है? मैंने कहा कि यहाँ लोग बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न है, और जहाँ पर खुशहाली ज़्यादा होती है वहाँ रंग ज़्यादा होते हैं, और जहाँ रंग ज़्यादा होता है वहीं होली होती है। तो इसलिए बहुत पसंद है। तो आज भी होली के कई कार्यक्रम लगे हैं। तो इसीलिए मैंने मेरे 28 तारीख को कल ये कार्यक्रम था, लेकिन कल विधानसभा में, कल और आज आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि मैंने पूरे प्रदेश से यूथ को, हर डिस्ट्रिक्ट से 3 यूथ को वहाँ पर एक कंपटीशन कराया था। वहाँ से लगभग 240 बच्चे असेंबली में आए थे, उनका हमने कंपटीशन कराया था। क्योंकि जो वर्तमान है युवाओं के ऊपर इस देश का भार है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक संकल्प लिया है कि जब हमारे देश की आज़ादी के 100 वर्ष होंगे 2047 तक, तब हमारा देश कैसा होगा। उस संरचना के लिए आज सबसे महत्वपूर्ण किसी का रोल है, योगदान है, तो वर्तमान में नौजवानों का। तो नौजवान मित्रों को उस 2047 के लिए, और कभी कभी हम कहते हैं अरे हमने 2047 को क्या करना है, लेकिन हर व्यक्ति अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की चिंता करता है। ये ह्यूमन नेचर है, स्वभाव। हमारे माँ बाप हमारी चिंता करते थे, हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं। जब बड़े हो जाते तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की चिंता ज़्यादा करते हैं। तो कभी कभी जब हम ये सोचते हैं कि हमारे से क्या मतलब 2047 में क्या होगा, तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिनको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने बच्चों को, उनका 2047 हम कैसे बनाना चाहते हैं, उसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए, इस बात के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उनका 2047 कैसा हो, उनका 2047 उज्ज्वल हो। तो जब इस देश के नागरिकों का भविष्य उज्ज्वल होगा, तब देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। आज सौभाग्य से देश में एक सकारात्मक चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होती है। मैं 3 दिन पहले उनसे मिला था। उनका जो विजन है, जो उनकी सोच है, जो बात करते हैं, तो केवल राष्ट्र की और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम सब सौभाग्यशाली कि ऐसा नेतृत्व हम सब लोगों को इस देश में मिला है। लेकिन इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक जो बात, नारा एक जो प्रधानमंत्री देते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। तो सबके प्रयास से हम आगे बढ़ेंगे। ये देश हम सबका है। उस नाते से इस देश में शिक्षा पद्धति कैसी हो, इस देश में वर्तमान में समय में टेक्नोलॉजी के साथ साथ समन्वय करते हुए हम कैसे बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मेरे पास बच्चों के बीच में जाकर सुनने को भी बहुत कुछ रहता है और बोलने को भी बहुत कुछ रहता है, क्योंकि मैं भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ।
और आज एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पर हूँ, जिस नाते से मुझे सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं समय की सीमा है, मैं ज़बरदस्ती माइक पर आ गया और सुरेंद्र भाई कहते हैं नीचे चलो बैठने के लिए। तो लेकिन मैंने निवेदन किया, माननीय विधायक जी से भी निवेदन किया कि विधायक जी आपका क्षेत्र है और जिनके क्षेत्र में जाना है उनसे थोड़ा ज़्यादा संभल के बात करनी पड़ती है। पहले मैं इनसे ज़्यादा संभल कर बात करता था, लेकिन जब से मैं अध्यक्ष हो गया हूँ तो अगर मुझे ये यहाँ पहले नहीं बोलने देते तो मैं इनको विधानसभा में पहले नहीं बोलने देता। अगर इनको विधानसभा में बोलना है तो इनको मुझे यहाँ पहले बुलवाना पड़ेगा। ये कि हम लोग मित्र भी हैं, थोड़ा मजाक भी आपस में कर लेते। ये मजाक भाव मैंने मजाक भी किया कि मेरे जाने के बाद इनको पकड़ने मत दीजिएगा कि अच्छा बेटा आप कैसे बोलोगे। हमारे मित्र हैं तो मित्र होने के नाते से तो मैं भाई सुरेंद्र जी को, धीरेन्द्र जी को, वीरेंद्र जी को, अपनी बेटी वर्षा को और जितने भी यहाँ पर हमारे भाई सुरेंद्र जी दोनों वाले हमारे मित्र जो इस समय उपस्थित थे, उनके बेटे यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके प्रति जो आपने स्नेह दिया, जो मुझे प्यार दिया, मैं उसके प्रति हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ। इस विश्वास के साथ कि हम अपने इस विद्यालय में शिक्षा संस्कार युक्त दे सकेंगे, इस विश्वास के साथ कि हमने हाई टेक्निकल क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी उस महत्वपूर्ण पद को छोड़कर हम समाज और शिक्षा की सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो जिस भाव के साथ हमने इस विद्यालय को खोला है, हम उस भाव को पूरा कर सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आप सब लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ और कल से जो नव संवत्सर वर्ष हम सब लोगों का शुरू हो रहा है, नव संवत्सर वर्ष की सभी लोगों को नया साल, नव संवत्सर शुभ हो, मंगलमय हो, प्रगतिशील हो, विकासशील हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो और सब लोग प्रसन्नता के साथ आप अपना नया वर्ष मनाएं। और माँ दुर्गा का हम सब लोगों को मानो नवरात्र का से 9 दिनों के बाद रामनवमी है। रामनवमी और नवरात्र के पर्व हम सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो, ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हुआ आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।